Very good morning to everyone. Welcome to my channel Basic Topic. आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अकबर से, द ग्रेट मुगल एम्परर, जिनको सेकुलर एम्परर कहा जाता है। ठीक है, सेकुलर एम्परर मतलब सारे रिलीजन को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। जो अकबर को कोरोनेट मतलब जो उनका कोरोनेशन राज्यभिषेक ये जो कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कलनौर में हुआ। जब उन इन्फॉर्मेशन आई कि उनके फादर की डेथ हो चुकी, हुमायूं की डेथ हो चुकी, एक एक्सीडेंट में हुई, जो वो स्टेयर सीढ़ियों से नीचे गिरते समय। और जब वो दीन ए पन्हा लाइब्रेरी में थे, दीन ए पन्हा लाइब्रेरी में थे, इनके फादर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मतलब अचानक से गिर जाना, और उसमें उनकी डेथ हो गई। तो जब ये खबर पहुंची तो अकबर वॉज अ चाइल्ड और उनका कोरोनेशन उसी टाइम पे कलनौर में हो गया। ठीक है। और जो फर्स्ट मैट्रिमोनियल मतलब अलायंस मतलब शादी का रिश्ता राजपूत के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था अकबर, तो कछवाहा राजपूत के द्वारा। कौन सी? कछवाहा राजपूत की फैमिली में हुआ था। कौन सी? कछवाहा राजपूत फैमिली का। और ये फर्स्ट मुगल्स और राजपूतों का मैट्रिमोनियल अलायंस था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जो रानी पद्मावत के साथ रिश्ता प्रस्तुत किया था, पर लेकिन रानी पद्मावत ने जौहर करके अपने मतलब उन्होंने वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया था। पर जो जोधाबाई थी, उनके फादर ने ये रिश्ता एक्सेप्ट किया था, और जोधाबाई ने अपने फादर की मतलब गरिमा के लिए मतलब खुद को कि हाँ ठीक है। पर लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। एक तो कि वो अपना धर्म नहीं बदलेंगी, वो राजपूत थी, राजपूत रहीं। और दूसरा कि मुग़ल के उधर शासन में आगरा में वो मतलब भगवान कान्हा का मंदिर बनवाएंगी। ये जो शर्तें थीं ये उन्होंने। और हाँ, तीसरी शर्त ये थी कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगी। तो उनका ये था। लास्ट में उनकी फैमिली में, जोधाबाई की फैमिली ने बहुत कोशिश की कि जब उनके बेटे थे कौन, वो देखो सलीम, सलीम का जब कोरोनेशन होने वाला था तो बोला था कि हिंदू रानी का बेटा कैसे राजा बनेगा, तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा। तो लास्ट में जोधा भी मान गई थी, इतना प्रेशर था, पर लेकिन अकबर ने उन्हें नहीं बनने दिया मुस्लिम, क्योंकि अकबर कहते थे कोई भी धर्म को अपने मन से एक्सेप्ट करे, ना कि मतलब किसी के प्रेशर की वजह से। ये मतलब बहुत ही ग्रेट वर्क था उस टाइम पे अकबर के द्वारा, और ऐसा होना भी चाहिए। कोई धर्म परिवर्तन किसी के प्रेशर या किसी वजह से ना करे। हाँ, अगर उसकी विचारधारा दूसरे धर्म की तरफ चली गई हो तो ये है प्राविधान, ये नहीं किसी को फोर्सफुली मतलब रिलीजन चेंज कराया जाए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी करी। ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो राणा प्रताप थे, ये जोधाबाई के मतलब रिलेटिव थे, उनसे युद्ध हुआ, और ये 18 जून 1576 में हुआ। और जो राणा साहब थे वो अरावली हिल्स में। इस युद्ध में जो जोधाबाई थी वो बड़ी कंफ्यूज थी। एक तरफ उनके हस्बैंड थे और दूसरी तरफ राणा प्रताप, और राणा प्रताप के साथ उनके जो ताऊ के लड़के थे वो, और जिसको जोधा राखी बांधती थी। तो जोधा मतलब बड़ी कि वो किस साइड युद्ध में, एक तो हस्बैंड जीते उस खुशी में या फिर भाई हारे। ये मतलब ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन आई थी जोधा की लाइफ में। ठीक है। लेकिन एट लास्ट, और यहाँ से जो जा रहे थे राजा मान सिंह, जो जोधा के भाई थे, उन्होंने ये मतलब युद्ध में वो किया था, अकबर की तरफ से लड़ाई थी। ये मुगल्स की राजपूत से लड़े थे मुगल्स के लिए। और राजा मान सिंह इसलिए लड़े थे क्योंकि उन्होंने मतलब अपने फादर से ही ये कहा था कि हम अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे। तो बहन के राजधानी पे कुछ बोला, राजपूत कुछ भी कर सकता है लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने वचन दिया था कि हम आगरा के साथ हैं। तो आगरा पे उन्होंने, राणा प्रताप ने मतलब जंग छेड़ी थी। तो फिर इन्होंने रंजीत सिंह ने, नहीं
सॉरी, रंजीत सिंह नहीं, मान सिंह ने फिर वहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में पार्टिसिपेट किया, और जो थे राणा प्रताप वो अरावली हिल्स में चले गए थे। लेकिन राणा प्रताप ने, इनकी भी एक बहादुरी है कि राणा प्रताप ने कभी भी मुगल को एक्सेप्ट नहीं किया अपने जीते जागते। वो हमेशा लड़ते रहे, हमेशा मुगलों से लड़े, जब तक जिए तब तक लड़े। लेकिन उन्होंने किसी को अपना ये नहीं कि मुगल्स हमसे हैड हैं या ये कुछ एक्सेप्ट नहीं किया महाराणा राणा प्रताप ने। ये क्वेश्चन भी आता है कौन सा ऐसे राजपूत था जिसने मुगल्स को, और सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये राणा प्रताप जो थे बहुत ही ग्रेट लीडर थे, बहुत ही ग्रेट टाइप के। मतलब इनके जो जज्बात और ये सब थे वो बहुत क्लियर थे, कठोर थे कि जिएंगे जिएंगे या मरेंगे, ये नहीं कि हम किसी की वो एक्सेप्ट कर ले। जो अकबर थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया? चिश्ती सेक्ट को सपोर्ट किया, और ये इनका फेथ सूफीज़्म में था, और शेख सलीम चिश्ती के यहाँ ये जाते थे। वहीं पे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनवाई है वहीं चिश्ती रहते, तो इन्होंने सिटी बनवा ली थी फतेहपुर सीकरी। किस लिए बनवाई थी कि वहाँ चिश्ती साहब रहते हैं, वहीं रहेंगे, और उन्होंने अपने बेटे का नाम शेखू बाबा इनके नाम पे ही रखा, और फिर कुछ ईयर्स वहाँ रुके। फिर पानी की कमी आ गई थी, इस वजह से इनको वापस आना पड़ा। जो अकबर थे उन्होंने किसको मारा था? आदम खान को। और जो सन किसका था, बेटा किसका था? महामंगा का। महामंगा 1562, ठीक है। महामंगा वो थी जिन्होंने अकबर को मतलब पाला था, मतलब इनकी मदर इनके पास नहीं थी, पर लेकिन महामंगा ने पाला था। और लेकिन इसके विचार थोड़े निगेटिव थे बाद में, मतलब कोई भी माँ हो वो अपने आदम की तरफ ज़्यादा, आदम को रूलर बनाने की इच्छा थी, लेकिन बचपन में इसने आदम से ज़्यादा अकबर को प्यार दिया था, और इसलिए अकबर इसको अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे। अकबर मतलब अगर कोई भी हो तो सबसे ज़्यादा महामंगा। और ये अदगा खान जो थे अदगा खान जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अकबर बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अदगा खान को, प्राइम मिनिस्टर को, और महामंगा को। और जो थर्ड पर्सन जो आई थी वो थी जोधाबाई। और इन्होंने, क्योंकि आदम खां ने अदगा खां को मार दिया था, इसलिए अकबर ये पेन सह नहीं कर पाए कि उनके पापा जैसे अदगा खां को इन्होंने मार दिया। तो गुस्से में उन्होंने छत से पटक पटक के अदगा खां को मारा था अकबर ने, क्योंकि अदगा खां मतलब एक वफादार थे, वो अपनी राजधानी के लिए कुछ भी कर सकते। तो अदगा खां क्या जो पेन था वो सह नहीं पाए थे। अदगा खां का जो बेटा भी था उसने कहा हम उसको मारेंगे जिसने हमारे फादर को मारा। तो अकबर ने कहा तुम टेंशन मत लो, उसको हम तुमसे पहले हम मारेंगे। और फिर कुछ ही टाइम में उन्होंने पता लगा लिया कि अदगा खां को मारा किसने, और उन्होंने अकबर को मार दिया। अकबर को मारा तब उस सॉरी अकबर को नहीं, इसको आदम को जब मारा, आदम खान को अकबर ने, तो क्या हुआ कि जो महामंगा थी उन्होंने ये श्राप दिया कि जैसे ही मैं तड़फ रही हूँ अपने बच्चों के लिए, वैसे ही अकबर तुम तड़पोगे अपने बच्चों के लिए। उन्होंने बहुत ही कि लाइफ में मैंने कभी कुछ गॉड से मांगा नहीं, तो इसलिए कभी कभी दुआ उसकी भी कबूल होती। वो गलत थी महामंगा, फिर भी उनकी दुआ कबूल हुई। और उसके बाद अकबर के ट्विंस बेटे हुए और उनको मारा गया, उन बेटों को लालची में उस और अकबर तड़पे। लेकिन लास्ट टाइम महामंगा कह रही थी कि मेरा श्राप ये हो जाए, लेकिन श्राप लग चुका था अकबर पे यहीं से उनको, इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसमें अकबर गलत नहीं थे, उन्होंने उनके फादर को कोई मार दे तो फिर वो कर सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते कभी किसी की बद्दुआ ना लें, ठीक है। बद्दुआ बहुत गलत होती है। बताओ अकबर इतना बड़ा रूलर था फिर भी बद्दुआ के कारण फिर लास्ट में भी उसका जो बेटा हुआ वो मतलब ड्रिंक वगैरह करता था, और उस इतना मतलब इतने अच्छे रूलर का और बेटा कैसा हुआ, ठीक है। ये बद्दुआ का ही कारण था।
ठीक है। फिर अब्बुल फजल जो थे वो, उनको किसने मारा था? प्रिंस सलीम ने। मतलब इसने डायरेक्ट नहीं मारा था बट कॉन्स्पिरेसी करके मारा था। और अब्बुल फजल अकबर के कोर्ट में रहते थे। ठीक है। और अकबर इतना क्लेवर थे कि उन्होंने हिंदूज की गुडविल पाने के लिए उन्होंने क्या किया, पिलग्रिमेज टैक्स था जो, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा कर मथुरा जाना, यहाँ सब हिंदू लोग जाते थे वो। और जिजिया जो हिंदुओं जो नॉन मुस्लिम होते थे उन पे लगता था, मतलब हिंदुओं में लगता था। इसलिए क्योंकि जो कर नहीं भर पाते थे वो ये सोचते थे इससे बढ़िया मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए तो कर। ये चीज़ अकबर ने हटाई थी। और ये बहुत ही ग्रेट वर्क था अकबर का। और इसलिए अकबर को बहुत लोकप्रिय माना जाता है। और हिंदुओं का सपोर्ट मिला। हिंदू मुस्लिम, हाँ, हालांकि बाद में मुस्लिम्स इनके थोड़ा अगेंस्ट हो गए थे कि ये हिंदुओं के बारे में बहुत अच्छा कर, पर लेकिन इनको जो जनता का सपोर्ट था वो ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा सपोर्ट इनको मिला। और बाकी रूलर के कंपैरिजन में इन्होंने मतलब जनता को जनता समझा, और जो राज्य है वो राज्य समझा, धर्म को बीच में आने नहीं दिया। ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ वर्शिप उन्होंने दे दी, मैट्रिमोनियल अलायंस विद हिंदूज कर दी, और सिविल फ्रीडम ऑफ वर्शिप कर दी, मैट्रिमोनियल अलायंस हिंदूज के साथ कर दी, हाई सिविल और मिलिट्री पोजीशंस दे दी हिंदूज को मतलब कि आप मुस्लिम से शादी कर सकते हो। और हाई सिविल और मिलिट्री जो पोजीशन थी, जो मान सिंह था उसको तो मिलिट्री में बहुत बड़ी पोजीशन दे दी थी। और फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल। तो टेम्पल, इससे पहले क्या होते थे कि मुस्लिम रूलर हम हिंदुओं को मतलब टेम्पल्स नहीं बनवाने देते थे, लेकिन अकबर ने हमें राइट दिया कि हम अपना मंदिर बनवा सकते हैं, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। नहीं तो मतलब शायद से ऐसा होता होगा कि हम लोग जो अपने फेस्टिवल हैं वो नहीं सेलिब्रेट कर पाते थे। देखिए यहाँ पे देखिए अकबर की पॉपुलैरिटी के कॉजेज़ हैं। ठीक है। एक तो मनसबदारी। ठीक है। मनसबदार, लैंड रेवेन्यू उन्होंने ठीक कर दिया था, सोशल रिफॉर्म बहुत सारे किए थे। और उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी, सारे रिलीजियस को टॉलरेट किया था इन्होंने। मतलब हाँ, हिंदू को भी मतलब एक राइट दिया था। पहले हिंदू क्या थे कि एकदम डर के रहते थे मुगल्स रूलर में, लेकिन इन्होंने उनको सर उठा के जीने का अधिकार दिया था। मतलब उनको टैक्स भी कम किए। और इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब ये जिजिया, हमारी जो रानी थी, राजपूताना रानी जोधाबाई ने, इनका ही ग्रेट वर्क है जो इन्होंने जजिया एबोलिश करवाया है। मतलब मैंने ये कहानी सुनी है। तो ये जो जोधाबाई थी, जब जजिया लिया जा रहा था तो जोधाबाई ने क्या किया कि अपनी सारी ज्वेलरी मतलब जजिया में दे दी। तो अकबर ने कहा क्यों तुमने ये क्या किया? बोला हम तो जजिया में देंगे। तो बोला कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं रहता है, लेकिन हिंदू हैं तो भगवान से बहुत कांटेक्ट रहता है कि राम कृष्ण यहाँ जाना है। तो फिर अपना जो भी वेल्थ होता है वो दे देते हैं जजिया में। और इससे हमें बहुत काफ़ी मतलब दुख सहना पड़ता है। जब सारा पैसा आप जजिया में दे दोगे फिर खाओगे क्या, पियोगे क्या? तो ये सब जोधाबाई ने उनको एक्सप्लेन किया था अकबर को। तो फिर अकबर ने सोचा कि हाँ, लोग जजिया में सारा पैसा दे देते हैं, फिर उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती। तो उन्होंने ये एबॉलिश, फिर अकबर के अगेंस्ट आवाज़ भी उठी थी कि अब जजिया एबॉलिश कर दोगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा और ये कहाँ से चलेगा? पर अकबर ने कहा कि इसका ये मतलब नहीं किसी को दुख दे के हम लोग जजिया लें। हाँ, हम उसके रिफॉर्म्स करेंगे। फिर तोड़रमल के साथ मिलके उन्होंने नई पॉलिसीज़ वगैरह बनाई, और उससे फिर जो उनका वो था स्टेट, वो अच्छे से फंक्शन करने लगा। ठीक है। जो अब सोशल रिफॉर्म के करते, सोशल रिफॉर्म अकबर ने क्या किए, उन्होंने विडो रीमैरिज को इन्फॉर्म किया। जैसे कोई विडो होती थी, हस्बैंड छोड़ देता था, उसको इनकरेज किया कि विडो अकेले कैसे रहेगी, तो उसको एक मतलब सहारा मिल जाएगा। और फिर एक लाइफ में जो दुख वगैरह वो उससे रिकवर हो जाएगी। नहीं तो विडो को मतलब ऐसा ट्रीट किया जाता था, अब तो शायद नहीं ट्रीट किया जाता होगा, कि मतलब अजीब से वो कोई सोशल गैदरिंग में नहीं आ सकती। कई कई जगह
बिहार में ये प्रथा भी है कि जो वो फूड खाते हैं, अब अगर आपके हस्बैंड नहीं हैं तो आप जो अच्छे फूड्स हैं वो नहीं, ये मैंने केस देखा है, एक आंटी बता रही थी। तो कुछ जगह ऐसा भी होता है कि आप खाना नहीं खा सकते, अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप खा सकते हो, अगर हस्बैंड नहीं है तो आप नहीं खा सकते, मतलब नॉर्मल खा सकते हो लेकिन जो अच्छा खाना रहता है। और फिर शादी फंक्शंस में आपको आगे नहीं आना रहता है, कई मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, जो विडोज़ रहती हैं उनको बैक रोल दिया जाता है, मतलब फ्रंट कभी नहीं दिया जाता है। जो मीर बख्शी थे वो क्या थे, मिलिट्री कमांडर थे, और मनसब मीन्स रैंक होता है, और मनसबदारी मंगोलिया से लाई गई थी, मंगोलिया से सीखा और फिर अपने देश में लाया गया। ठीक है, जो जब्ती सिस्टम है वो भी अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो टोडल मेल सेटलमेंट है, और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू की बात की गई है। और टोडरमल ने अपना फेम लिया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। अब टोडरमल जो थे ये क्या थे कि शेर शाह सूरी के वो थे, मतलब शेर शाह सूरी जब रूल करते थे तो उसमें ही शायद से कुछ पोस्ट इनके पास रही होगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि अकबर और शेर शाह सूरी में लिंक कौन है। ये टोडरमल जो शेर शाह सूरी की पॉलिसीज होती थी वो अकबर में आई इस टोडरमल की वजह से, क्योंकि ये वहाँ भी वर्क करते थे और यहाँ भी। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जब शेर शाह सूरी और हुमायूं की झगड़ा हुआ होगा तो उस टाइम क्या होता था कि लोग राजा की रानियों पे हक जता लेते थे और उनको अपने उसमें स्लेव्स बना लेते थे। ठीक है, तो यही शेरशाह सूरी पर, लेकिन उसका शेरशाह सूरी का ये मानना नहीं था कि मैं इसकी हुमायूं की रानियों को रखूं। तो शेरशाह सूरी ने टोडरमल को ही कहा था कि आप इनकी हुमायूं की रानियों को इनके मतलब जहाँ इनके हस्बैंड हैं वहाँ पे वापस, तो इन्होंने सुरक्षित उनको मुस्लिम रानियों को लेके आए थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी शो होता है कि एक हिंदू ने मुस्लिम की जो लेडीज़ थी उनको रिस्पेक्ट दी। ठीक है, उनको कोई भी मतलब कोई भी हरासमेंट नहीं किया गया। ये हमीदा बानो थी, उन्होंने खुद कहा था कि हिंदुओं ने हमें बहुत रिस्पेक्टली रखा था। और जो दाशला है वो एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। ठीक है, दाशला क्या है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। ठीक है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो राजा टोडरमल थे वो कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन शेरशाह और अकबर में। ठीक है, राजा टोडरमल थे जो वो क्या थे, कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन शेरशाह और अकबर में। ठीक है, अब एक स्टोरी बताते हैं कि जब टोडरमल ने वो किया था इनकी हुमायूं की जब रानियों को लेके गए थे उनके पास, तो उन्होंने एक वो दिया था, अपनी हुमायूं ने अपनी मोहर जो कुछ इस टोडरमल को दिया था। और एक बार अकबर और जोधाबाई जंगल से जा रहे थे और उनको मतलब अकेले देख के टोडरमल ने उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल है और यहाँ बदमाश भी काफ़ी आते हैं, आपको लूट लेंगे, तो आप हमारे उसमें चलिए रहिए चल के। अब रहने लगे तो रात में टोडरमल के घर पे ही बदमाश आ गए, तो अकबर ने बहुत ही वीरता से और बहादुरी से उन पे हमला किया और बदमाशों को मार गिराया और सबको बचा लिया। तो फिर अकबर ने देखा कि टोडरमल के घर पे शेर शाह सूरी की फ़ोटो लगी, तो अकबर ने जोधाबाई से कहा ये तो हमारे अब्बा जान का मतलब दुश्मन है, मतलब इन्होंने तो काफ़ी बैटल्स ने शेर शाह सूरी ने उनको हराया था। तो बोला कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम अतिथि की तरह हैं, तो अतिथि की तरह आपको कहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, ये सीख मिलती। बोला इसके बाद हम आगरा जाके वापस आएंगे और अपने फादर के दुश्मन से लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर ये सब बातें जो अकबर और जोधाबाई कर रहे थे टोडरमल ने सुन ली थी। फिर टोडरमल जान गए थे कि ये योद्धा मतलब अकबरी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि मैं आपको पहचान गया। लेकिन लास्ट में जाते जाते उन्होंने वो मोहर जो हुमायूं ने दी थी वो अकबर को भेंट में दे दी। तो फिर अकबर ने सोचा कि ये हमें भेंट में क्यों दी,
फिर अकबर समझे कि ये ज़रूर मेरे जो पापा थे, अब्बा थे, उनके बहुत क्लोज़ रहे होंगे। फिर जोधाबाई ने या अकबर ने ही सोचा कि अगर ये आपको जान ही गए थे कि मोहर हमें ही क्यों दी? तो अकबर ने जाना कि ये हमें पहचान गए थे। फिर जब टोडरमल मिले, अकबर ने पूछा कि जब तुम हमें पहचान ही गए थे, तो तुमने कहा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े शहंशाह हो और आप अगर भेष बदल के जा रहे हो तो इसका कोई मतलब ही होगा। तो मैं आपकी मतलब वो भंग नहीं करना चाहता था कि आपको मैं पहचान गया हूँ, इसलिए मैं नहीं कुछ बोला। इस वजह से इस स्टोरी के बाद अकबर के जो मन में था, फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था टोडरमल ने कि मतलब हाँ, मैं मेरा ये वर्क था कि आपके जो मदर्स थी उनको मैं लेके आया, इसलिए ये जो थी हुमायूं की जो सिक्के मोहरें ये हमें दी गई थी। मैं गलत नहीं था, लेकिन आपका जो रूलर होगा मुझे उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। शेरशाह सूरी मेरे रूलर थे तो मैंने उनका साथ दिया। ठीक है। दीन ए इलाही मतलब इसमें क्या था कि सारे रिलीजन्स की जो भी पॉलिसीज़ थी वो इसमें एक्सेप्ट की गई थी। मतलब अकबर ने कई सारे रिलीजन्स के बारे में जाना और जो सब में अच्छा था वो इस दीन ए इलाही में बोला इसको सब लोग एक्सेप्ट करो। पर लेकिन इसको कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया और अकबर की डेथ के साथ साथ ये भी दीन इलाही भी चला गया। ठीक है। ये कब था? 1582 में। और ये सिंक्रेटिक रिलीजन, इसको रिलीजन नहीं कह सकते पर कुछ लोग इसको रिलीजन भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप आपने एंजॉय किया होगा। इसमें कई सारी स्टोरीज़ बताई हैं, इससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। कुछ भी आप अगर बीए के स्टूडेंट हो, कुछ स्टोरी राइटिंग कर दोगे तो इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग द सेशन।